Hello student, welcome to you Sunil Classes Topper. I am Sunil Kumar, expert of mathematics. आज तुम्हारे लिए क्लास 10 का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तो 2 तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग 3 को देखेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस सिर्फ समझना है और आंसर आपका आप चाहेंगे तो शॉर्ट में भी निकाल सकते हो। कराए इस It possible to design a rectangular mango grove whose length is twice। लेंथ आपको बता रहा है कि दुगना है इट्स ब्रेथ, माने उसकी चौड़ाई से लंबाई जो है दुगना है, तो चौड़ाई को मान लेंगे। जिसका दुगना बोल रहा है तो छोटा को ही मान करके बनाया जाता है। तो यदि ब्रेथ से लेंथ है जो दुगना है, इसका मतलब छोटा को मान लेंगे, ब्रेथ को एक्स मान लेंगे। तो लेट कर लिख लीजिए यहाँ पर, लेट the breadth of the rectangular mangoes grove is equal to x। x मान लिया, ठीक। जब x मान लिया तो लेंथ क्या है, कह रहा है वो उसका दुगना है, एंड the length of, सब में कॉमा लगा दे क्योंकि यही चीज रिपीट हो रहा है। तो क्या हो गया 2x। तो हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी रेक्टेंगुलर का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि एरिया of rectangle mango grove क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ के मल्टीप्लाई होता है। तो हमारा इसका एरिया दिया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ भी हमको यहाँ पर दिया हुआ है। तो लेंथ कितना हो गया x, ब्रेथ कितना हो गया सॉरी 2x और x, यानी टोटल कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया। अब हमारा एरिया निकल गया, लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंगो ग्रोव इक्वल टू 800 दिया। इसका मतलब ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए 2x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 800, 2 से ही कट गया 400 मरते में। अब स्क्वायर निकालेंगे, एक इसका यदि इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया प्लस माइनस रूट 400। 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, यानी प्लस माइनस 20, यानी x का वैल्यू एक प्लस भी आया एक माइनस भी आया। तो माइनस नहीं होगा पॉसिबल, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर मैंगो, उसका किसी भी हम लोग एरिया निकालना हो या रेक्टेंगुलर निकालना हो या स्क्वायर निकालना हो, यानी स्क्वायर हो रेक्टेंगुलर हो या किसी भी चीज का डायमेंशन जब निकालते हैं तो हमको नेगेटिव से नहीं जरूरत है, उसका जो भी डायमेंशन निकलता है वो पॉजिटिव में ही निकलता है। तो इसलिए ये नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि x इक्वल टू -2 नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल, एज क्या क्या, क्योंकि ये हमारा डायमेंशन निकालना है। एज x इज ए क्या है, x क्या है ब्रेथ है। तो ब्रेथ को हम लोग कभी भी नेगेटिव में नहीं मेजर करते हैं, तो इसलिए लिख दिए एज x इज ए डायमेंशन, इतना ही लिख दीजिए। ये डायमेंशन है, यानी मापते हैं हम लोग लंबाई चौड़ाई, उसके लिए ये हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो नहीं होगा तो क्या होगा, इसीलिए x इक्वल टू क्या होगा 20 होगा। जब x इक्वल टू 20 होगा तो हमारा x क्या है ब्रेथ है, तो ब्रेथ हो गया, इसका मतलब दैट मीन्स ब्रेथ हो गया हमारा 20 मीटर, है ना। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ दुगना है इसका,
तो लेंथ हो गया 2x यानी 2 गुने 20 यानी 40 मीटर्स। हो गया ये आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। यदि नीचे दिए गए सिचुएशन यदि पॉसिबल है, संभव है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो इसका हमारा वर्तमान आयु निकालना है। क्या कह रहा है सिचुएशन, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड, दो दोस्त है, मान लो एक राम है एक श्याम है, दिया हुआ नहीं है, मान लो सपोज कर लो कि एक राम है एक श्याम है, दोनों फ्रेंड है, दोस्त फ्रेंड है, जिसका सम ऑफ द एज यानी दोनों का यदि एज हम जोड़ देते हैं तो 20 बरस हो जाता है। कर 4 ईयर एगो, आज से 4 साल पहले, यदि आज से 4 साल पहले की बात कर रहा है तो इसका मतलब यदि उसका 10 साल एज है तो 4 साल पहले कितना होगा, तो 10 में 4 घटा दे, यानी 6 साल के पहले एज का बात कर रहा है। तो वही बोल रहा है 4 ईयर एगो, माने 4 साल पहले, यानी जो भी अभी का एज है उसमें से 4 माइनस कर दिए। तो कर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन ईयर वाज 48, यानी दोनों का एज का यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 48 ईयर हो जाता है। तो इसका दोनों का प्रेजेंट एज बताइए। जैसे सपोज मान लिया कि एक राम है और एक श्याम है, दोनों का एज मिला करके 20 बरस हो जा रहा है। तो यदि हम राम का एज मान लेंगे तो श्याम का एज निकालने में क्या दिक्कत है। राम का एज कुछ मान लिए तो श्याम का एज कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे, राम में से श्याम, इसमें 20 में से राम को घटा देंगे तो श्याम का एज निकल जाएगा ना। इसी तरह से बनाना है। तो चले स्टार्ट करते हैं इसको। लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, क्योंकि इसमें नाम कुछ नहीं दिया था हमने, फ्रेंड करके फर्स्ट और सेकंड बना लिया, तो इतना ईयर हो गया। तो सेकेंड का प्रेजेंटेज कितना होगा, सेकेंड फ्रेंड। अभी बताए कि यदि इस दोनों को मिला के 20 बरस हो रहा है तो एक का यदि x है तो दूसरा का कितना होगा, 20 माइनस x, यानी दूसरा का निकालेंगे तो 20 में से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे तो दूसरा का निकल जाएगा। यहाँ पर 20 में से हम x घटा दिए, यानी फर्स्ट फ्रेंड का एज में से 20 में घटा दिए तो हमारा सेकेंड फ्रेंड का एज निकल जाता है, इतना ईयर। बात समझ में आई। अब हमारा क्वेश्चन 4 ईयर का बात कर रहा है, तो अब लिखेंगे एगो 4 ईयर आफ्टर, लिख देंगे 4 ईयर एगो, 4 साल पहले का बात कर रहा है। 4 साल पहले है ना, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, कितना होगा, यदि फर्स्ट फ्रेंड का एज अभी x है तो 4 साल पहले कितना होगा, तो इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो इतना ये होगा। उसी तरह से सेकेंड का कितना होगा, तो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगा, इसका एज कितना है 20 माइनस x और उसमें से 4 और घटा दो, तो सोल्व कर दिए, 20 में से 4 गया, कितना बच गया, 16 माइनस x हो जाएगा, इतना ईयर हो गया। अब कह रहा है ये दोनों को यदि गुना कर देते हैं तो 48 हो जाता है। फ्रॉम क्वेश्चन में दोनों का एज को यदि मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा x माइनस 4 इंटू 60 माइनस x बराबर 48। ठीक, क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x को 16 से गुना करेंगे तो 16x
फिर एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 16 को माइनस 4 को 16 से गुना करें, 16 तिया 48, 16 चौका 64, फिर माइनस माइनस प्लस, अब 4 को एक्स किए 4x बराबर कितना हो गया 48। अब सबको क्या करेंगे, ये सभी उठा को हम इधर ले जाएंगे क्योंकि ये माइनस में है, यानी हमारा डिग्री जो है एक्स स्क्वायर का डिग्री माइनस में, इसको प्लस बनाने के लिए सबको उठा के इधर ले जाते, इधर 0 बच जाएगा। तो नेक्स्ट देख, तो कितना हो जाएगा, इधर एक्स को उधर ले चल गए तो यहाँ प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर हमारा माइनस हो जाएगा 16x और माइनस हो जाएगा 4x, और 64 तो माइनस में था वो प्लस हो जाएगा 64, और उधर तो ऑलरेडी 48 प्लस में ही था, बराबर 0 हो गया। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए और क्या, एक्स स्क्वायर ये जोड़ देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 4 12 के दो हाथ में 1, 6 4 10 1 11, इतना हो गया। अब देखिए इसको हम लोग किसी भी मेथड से बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, चाहे स्प्लिटिंग मेथड, या हम लोग है ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एनी मेथड से बना सकते हैं। एग्जाम में आपको कुछ भी नहीं लिखा रहता है, किसी भी मेथड से एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हम ये इस एक्सरसाइज में जो भी निकाले हैं अभी तक सब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाले हैं, तो आज भी उसी से निकालूंगा। ए बराबर इतना है, बी बराबर -20 है, सी बराबर 112 है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। तो बी का वैल्यू कितना हो गया -20 का स्क्वायर -4 और 1 गुने 112। अब 20 को करेंगे 2 बार गुना तो कितना होगा 400 हो जाएगा, और फिर माइनस इसको करेंगे तो 4 दूनी 8 और ये 4 और 4। ठीक, तो देखिए इसमें डी का वैल्यू क्या आएगा -48 आ गया। अब हम इसके पहले जब भी बताए थे क्या बताए थे, ये माइनस में यदि आ गया तो लेस देन 0 हो गया, ये 0 से छोटा हो गया, इसका मतलब इसका रूट जो निकलेगा x का वो हमारा रियल रूट नहीं होगा। तो रियल रूट होगा नहीं तो इसका मतलब इस जो इक्वेशन में सिचुएशन दिया हुआ है उस सिचुएशन के आधार पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होगा। सो therefore the given situation is not possible। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी मेरा कंप्लीट हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको भी देखते हैं। तो देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर्स इज 80 मीटर। यानी एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये हमारा पार्क है जिसका बोल रहा है कि पैरामीटर्स मतलब इधर लंबाई चौड़ाई चारों को जोड़ देते हैं तो इसका पैरामीटर हो जाता है 80 मीटर, और एरिया इसका जो हो जाता है वो 400 मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यदि संभव है तो इसका लेंथ और ब्रेथ निकाल के बताइए, यानी पॉसिबल है तो मान लीजिए इसका हमारा लेंथ ब्रेथ किसी को भी एक मान लेते हैं, मान लीजिए कि इसी में से x मान लिए तो ये कितना हो जाएगा, ये भी x हुआ तो ये भी x हुआ, ये कितना हो जाएगा, इसको निकालना है इसको निकालना है, दोनों बराबर हो जाएगा तो हमारा इससे निकल जाएगा, ये पैरामीटर से निकल जाएगा। तो चलो पहले मान लेते हैं, लेट breadth of the rectangular park equal to
कुछ भी मान लो एक्स बाई जेड। मान लिया कि इसमें हम ब्रेथ माने तो इसको नहीं मान के इसी को मान लो एक्स एक्स, क्योंकि हमने ब्रेथ लिख दिया तो एक्स मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो लेंथ क्या होगा, तो हम लोग को पैरामीटर्स दिया होता है, पैरामीटर्स बराबर क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बराबर दिया हुआ है कितना, 80 मीटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 80 मीटर। तो ये 2 से ही कट गया 40, इसमें से हमने एल प्लस बी बराबर हो गया 40। तो हमने एक्स किसको माना, बी को माना, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, इसको बैठा देते हैं, एल प्लस एक्स बराबर 40। तो इसीलिए एल बराबर क्या हो गया, 40 माइनस एक्स हो गया, यानी लेंथ हमारा हो गया 40 माइनस एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जब नहीं हमारा यहाँ तक कोई दिक्कत है, तब इसका हमको एरिया दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बराबर कितना दिया हुआ है, 400 मीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल गुने बी होता है, बराबर कितना हो गया, 400 हो गया। तो एल कितना हो गया, 40 माइनस एक्स, और बी कितना हो गया, एक्स माने हैं, एक्स हो गया बराबर 400। सबको इधर ले आएंगे, इसको तोड़ देंगे पहले, 40 से एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4। सबको इधर, क्योंकि माइनस में है तो इसको सबको उधर टपा दो, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इधर चला गया तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी उधर गया तो माइनस 40 एक्स हो जाएगा। ये तो अपनी ही जगह पर है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बराबर कितना हो गया, 0। अब देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो इसका डी निकाल देंगे, डी निकाल दिए तो कितना हो गया, माइनस 40 का स्क्वायर हो गया, माइनस 40 गुने 1 गुने सी का वैल्यू 400। अभी 40 को करेंगे तो 4 चौका 16 पर 2 शून्य, ये भी 4 चौका 16, 1600 दोनों आ गया। तो घट करके कितना हो गया, डी का वैल्यू 0 हो गया। हम बताए थे नेचर ऑफ रूट में कि यदि डी का वैल्यू 0 हो जाए तो इसके 2 रूट जो होंगे दोनों इक्वल होंगे, यानी इसमें जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो एक्स का वैल्यू दोनों बराबर आएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल रूट्स। इसके कितना हुआ रूट होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, है ना। सो इसमें दोनों जो वैल्यू आएगा हमारा क्या आएगा, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, लेकिन दोनों बराबर ही आएगा, माइनस में नहीं आएगा। क्योंकि इसमें हम लोग यदि एक्स का एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे क्या होगा, तो यहाँ एक प्लस एक माइनस लेके चलेंगे तो क्या होगा, इसका तो 0 का वैल्यू इधर है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए b का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, b मतलब माइनस 40 प्लस माइनस ये रूट 0 बटा 2 इंटू 1, यानी कितना हो गया 40 प्लस माइनस 0 बटे 2, यानी एक्स का वैल्यू 40 बटे 2 एगो आएगा, एगो 40 बटे 2, यानी यहाँ पर प्लस में रखेंगे यहाँ पर माइनस में रखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, प्लस भी 0 में जोड़ेंगे तो भी 40 ही आएगा और माइनस भी घटाएंगे तो भी 40 ही आएगा। इसका मतलब दोनों वैल्यू बराबर आ रहा है, यानी एक्स का जो वैल्यू आएगा दोनों बराबर आएगा। तो कोई भी एक ले सकते हैं, दोनों तो बराबर ही हैं, तो हम कोई भी एक्स का वैल्यू लेके चल सकते हैं। यानी ईच रूट है जो 20 है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू 20 है, तो कोई भी हम लेंगे तो वैल्यू हमारा सेम आएगा। तो इतना हमारा लेंथ हो, यदि ब्रेथ हो गया तो लेंथ कितना होगा, तो इसमें 40 में से 20 घटा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ लेंथ निकाला था, 40 में से 20 घटा देंगे तो लेंथ भी कितना आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा। लिखेंगे हैंस ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर, मीटर में दिया है तो मीटर, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, 20 हो गया। तो लेंथ कितना हो जाएगा, तो इसमें 40 में से 20 घटा देंगे तो ये भी 20 आ गया, यानी लेंथ ब्रेथ दोनों
2020 ही आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और ये एक्सरसाइज भी आपका आज ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो जब अपलोड करूंगा तो आप लोग को तुरंत है जो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मेरा वीडियो को देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।